चलिए, आप सभी का स्वागत है झा क्लासेस में। और आज जो है हम गणित विषय के अंतर्गत करनी अर्थात सर्ट्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत आज अपन देखते हैं कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट संख्या का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आज सीखेंगे। जैसे अपने को पता है कि भैया हमको जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। पर अगर हमें कोई कह दे कि आप 5 का वर्गमूल निकाल कर बताइए, 5 का वर्गमूल, तो यह क्या है, एक नॉन परफेक्ट जो है वो स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट मतलब ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, और इसे यदि हमको निकालना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो यह तो मान निश्चित है कि दशमलव में जाएगा। तो इसे बनाने का तरीका है, ध्यान से देखें कि इसे ऐसे 2 अंकों में तोड़ सकते हैं जो प्लस या माइनस किसी में भी हो सकता है। जैसे हम इसे तोड़ दें 4 धन क्या तोड़ सकते हैं हम 1, ठीक है, 4 + 1। अब इसका फंडा ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट कि एक संख्या जो है यह पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और दूसरी संख्या पूर्ण वर्ग हो या ना हो। ठीक है, अब यहां पर प्लस में तोड़े या हम इसे माइनस में तोड़े, पर एक खास बात याद रखिएगा कि यह जो संख्या पूर्ण वर्ग है यह इस संख्या के नॉन परफेक्ट संख्या के एकदम क्या होना चाहिए, करीब होना चाहिए। अब आइए, तो जिस संख्या में हमने इसको तोड़ा 4 प्लस क्या तोड़ा हमने 1 तोड़ा, इनमें से एक संख्या 4 पर जो पूर्ण वर्ग है इनके ऊपर हम क्या लगा देंगे, वर्गमूल लगा देंगे। और अब देखिए दूसरी संख्या पे वर्गमूल नहीं लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, धन ध्यान से देखिएगा प्लस, और यहां पर जो ये 1 है ध्यान से देखिएगा लिखकर यह संख्या के क्या करना है, दुगना। तो ये 2 है और 2 का दुगना क्या है 4, 2 का दुगना क्या हो गया 4। और अब इसे हम हल कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं हम सही बटा, या इंग्लिश में कहते हैं हम मिक्स्ड क्या फ्रैक्शन। और ध्यान से देखेंगे तो इसे हल करते हैं 4 दूना 8, 4 2 जा 8, और ध्यान से देखिएगा ये प्लस है और ये प्लस के बाद 1 है, तो इसे प्लस है तो जोड़ देंगे, और माइनस होता तो इसे घटा देते। तो 4 दूना 8 और 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो यह हो गया 9 बटा क्या हो गया 4, 9/4। और अब इसे हम भाग देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा भाग देने से क्या आएगा, 4 दूना 8, ध्यान से देखिए अब दशमलव लग जाएगा, ध्यान से दिख रहा है 1 बचा, दशमलव लगा हुआ है, मतलब 1 का अर्थ हो गया 10, और ये हो गया 4 दूना क्या हो गया 8, 4 दूना क्या हो गया 8। ठीक, अब कितना बच रहा है वहां पर 2 दशमलव लगा हुआ है, अर्थात कितना हो गया 20, और 4 पंचे क्या हो गया 20। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 का जो हम अगर निकालें, 5 का वर्गमूल निकाले स्क्वायर रूट, तो इसका मान लगभग 2.25 क्या है आएगा। ठीक है, चूंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए क्या होगा, कई जगह पर मान दशमलव में क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, इसलिए यह दशमलव के बाद पहला मान हमेशा क्या होगा, कॉमन होना जरूरी है। इसी में हम आगे चर्चा करते हैं, और ध्यान से देखिएगा एक और एग्जाम्पल के साथ, और इसमें हम क्या निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा 11 का हम वर्गमूल निकालते हैं। अब ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यह 11 जो है क्या है, नॉन परफेक्ट क्या है संख्या है, नॉन परफेक्ट संख्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। तो इसे कैसे तोड़ेंगे, तो ध्यान से समझिए, इसको तोड़ते समय हम इसके नियरेस्ट क्या तोड़ दें, 9 धन क्या तोड़ दें 2, 9 धन क्या हो गया 2। अब इसमें से एक संख्या पूर्ण वर्ग है, दूसरी पूर्ण वर्ग नहीं है। जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, वर्गमूल, और अब 9 का वर्गमूल हो गया 3, धन ये हो गया 2, हमने बताया आपको, और इस संख्या को हम क्या कर देंगे डबल, तो 3 दूना क्या हो गया 6। अब ध्यान से देख रहे हैं ये हो गया 3, धन इसको अगर हम कैंसिल करें तो 1 बटा क्या हो जाएगा 3, और ये हो गया 1/ क्या हो गया दोस्त 3 हो गया। ठीक है, अब इसे हल करते हैं तो 3 तिया 9, 9 और 1 क्या हो गया 10, 10 बटा क्या हो गया 3, और इसे हल करने पर लगभग मान हमको मालूम है 3.5
3 3 के आसपास प्राप्त होगा। ठीक, इसलिए यह हमेशा याद रखें, चूंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, नॉन परफेक्ट संख्या है, स्क्वायर संख्या है, इसलिए मान कभी थोड़ा कम और ज्यादा आपको मिल सकता है। जो आपको ऑप्शन में क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखना है कि इसके नियरेस्ट कौन सा मान ऑप्शन में क्या है दिया हुआ है। ठीक, आइए इसी क्रम में हम एक और एग्जाम्पल के साथ इसे हल करें और आपको ध्यान से समझाते हैं। ऐसी कोई संख्या जो क्या हो, जैसे हमको पता है कि हम प्लस में बहुत सारे देख लिए, अब अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, ऐसी संख्या जैसे 8 का हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अब 8 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं 9 माइनस, ध्यान से देखिएगा 1। अभी तक हमने प्लस वाले सवाल पे चर्चा किया, अब क्या देख रहे हैं हम, माइनस पे। तो 9 माइनस क्या है, 1। अब इस पे हम दोस्त वर्गमूल लगा देंगे, दिख रहा है आपको, 9 का वर्गमूल हो गया 3 और माइनस क्या है 1, और हमको मालूम है इसे हम डबल करते हैं, 3 दूना क्या हो गया दोस्त, 6। 3 दूना क्या हो गया, 6। अब ध्यान से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमने बताया था 6 तिया 18, 6 3 जा 18, और हमको मालूम है कि अगर ये प्लस होता है तो हम इसको जोड़ देते हैं, और ये माइनस है तो इसे हम घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए, 6 तिया क्या हुआ 18, और 18 में से 1 गया, ये हो गया 17 बटा, ध्यान से देखिए 6 तिया 18, 18 में से 1 गया 17, 17 बटा 6। आइए अब इसे भाग दे के देखते हैं, दशमलव में कितना आता है, तो 6 दूना 12 दिख रहा होगा। अब दशमलव लगेगा, कितना आया 5, 5 का अर्थ हो गया दशमलव लगा है तो एक 0 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, ध्यान से देखेंगे तो कितना हो गया वहां पर आपका 50। और अब 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे क्या है 48, और अब देख रहे हैं कि हम क्या है 2 बचा, 2 का अर्थ हो गया 20, ठीक है, और 6 तिया 18। तो ये लगभग अगर हम देखें, बार बार कह रहे हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह बात आपको ऑप्शन पे क्या होगी, निर्भर करेगी कई बार कि वहां पर क्या है आपको मान, कौन सा मान नियरेस्ट है। इसके लिए परफेक्ट निकालने के लिए हम चर्चा करेंगे आगे की कक्षाओं में। एक होती है भाग विधि, डिवीजन मेथड, और भाग विधि जो है यह इसकी सबसे जो है प्रतिष्ठित और प्योर जो है वो वैल्यू है। ठीक, निश्चित तौर पे आपको जो है यह क्या होगा, वीडियो पसंद आया होगा झा क्लासेस का, ठीक है, और आप जो है हमारे साथ क्या है, हमारे और ऐसे बढ़िया अगर ट्रिक और शानदार समय को मैनेजमेंट करना है तो झा क्लासेस के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, ठीक है, इसके लिए धन्यवाद, और परिवार में जुड़ के इसकी संख्या को बढ़ाइए। ठीक, धन्यवाद।